हिंदुओं पर अत्याचार के ऐसे लग रहा है कि सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अब खुलेआम यहाँ पर धमकियां भी दी जा रही हैं। इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है, देवी देवताओं की मूर्तियों को जलाया जा रहा है। इस बीच एक नया वीडियो जो सामने आया है वो हैरान करता है, क्योंकि इसमें सरेआम गला काटने और मारने की धमकी दी जा रही है। ये वीडियो सामने आते ही यूनिस सरकार की कट्टरपंथी सोच एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है। आखिर कार्रवाई के बजाय मोहम्मद यूनिस क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, ये भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं सीरिया की, क्योंकि यहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है। क्या हुआ है सीरिया में, कैसे हुआ है, कौन कौन शामिल था, सब कुछ अब आपको बताएंगे। तिरपन साल तक सीरिया पर राज करने वाला असद परिवार आखिरकार यहां से तख्ता पलट हो जाने के बाद यहां से फरार हो गया है। यहां तक कि विद्रोहियों ने $10 मिलियन का ऐलान कर दिया है पता बताने वालों को, क्योंकि अचानक ऐसा होता है कि असद साहब का प्लेन जाता है और वो रडार से आउट हो जाता है और खबरें आती हैं कि राष्ट्रपति ने तो देश छोड़ दिया। ऐसे मुश्किल हालातों में जहां विद्रोहियों ने पूरी तरह सीरिया पर कब्जा कर लिया, 53 साल बाद देखिए असद परिवार का शासनकाल का यहाँ अंत होता दिखाई दिया। ये जो विद्रोह था बहुत बार पनपा सीरिया में, ये कोई पहली बार नहीं था, हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हर बार दबाने में सफल रहा था असद परिवार। लेकिन इस बार विद्रोह उनके आपे से बाहर हो गया और धीरे धीरे करके पूरी तरह से सीरिया पर कब्जा विद्रोहियों का हो गया। और ये कोई एक विद्रोही संगठन नहीं है, कई विद्रोही संगठनों ने मिलकर ये किया है। और बड़ी बात यह है कि इसका कंपैरिजन तालिबान से हो रहा है और कहा जा रहा है कि तालिबान को तो वक्त लगा था, लेकिन यहाँ तो 10 ही दिन में सब कुछ बदल गया, तस्वीर बदल गई और सीरिया की पूरी ताकत अब विद्रोहियों के हाथ में आ गई है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि असद परिवार का लंबा यहाँ पर एक तरह से प्रभुत्व रहा, दबदबा रहा, उनकी सरकार चलती रही, तो पहले जरा आपको बता देते हैं कि दोनों बाप बेटे कितने लंबे वक्त तक यहाँ कुर्सी संभाल चुके थे। बशर अल असद की अगर हम बात करें, जो अभी यहाँ पर शासनकाल संभाल रहे थे, 24 साल का इनका शासन था। और हो सकता था कि हाफिज अल असद जो उनके पिता हैं, जिन्होंने 29 साल राज किया, हो सकता है कि ये उनसे आगे निकल जाते, लेकिन विद्रोहियों ने ऐसा होने नहीं दिया और सीरिया की तस्वीर पूरी तरह से यहाँ बदलती दिखाई दी है। क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं, जो कुछ हुआ है, उसने मिडिल ईस्ट में एक तरह की टेंशन क्रिएट कर दी है। क्योंकि जो हो रहा है सीरिया में, उसका सीधा सीधा असर अलग अलग जगहों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, जो 53 साल का हम जिक्र कर रहे हैं, इन 53 सालों में एक तरह से ये समझा गया कि असद परिवार सब कुछ अपने हाथ में लेकर चल रहा था, विद्रोहियों का दमन कर रहा था, उन्हें दबा भी रहा था और ये लग भी रहा था कि शायद असद परिवार ही यहाँ पर शासन करेगा। लेकिन हुआ क्या है सीरिया में, कैसे ये तस्वीर बदल गई है, चलिए जानकारी पहले आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि 10 दिन में बहुत कुछ हुआ। सीरिया में बशर सरकार का अंत हो गया है, जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर ऐसे में भाग खड़े हुए हैं। स्पेशल प्लेन से बताया जा रहा है कि बशर अल असद भाग गए। विद्रोहियों ने बशर सेना के टैंकों तक पर कब्जा कर लिया, यानी जो सीरियन फोर्सेस थी उनके टैंक्स भी अब विद्रोहियों के पास है। कितने ताकतवर हो गए विद्रोही, आप ऐसे में समझ सकते हैं। राष्ट्रपति भवन पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। अमूमन ऐसी तस्वीरें आपने तालिबान से देखी, श्रीलंका में जब हालात खराब थे तब भी देखी थी, और यहाँ पर भी वैसी ही तस्वीरें सामने आई। विद्रोहियों के नेता ने, सेना ने उनके सामने सरेंडर की अपील की और कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए। विद्रोहियों के नेताओं ने यह कहा कि सेना सरेंडर कर दे, वो कोई ऐसे खून खराबा या इस तरह की स्थिति नहीं चाहते हैं और सरेंडर करने की बात कही गई। लेकिन जरा तस्वीर के जरिए आपको दिखाते हैं सीरिया में क्या हालात है। ये देखिए, ये राष्ट्रपति का घर है और ये जो तस्वीर उतारी जा रही है, असद परिवार की तस्वीर है जो उतारी जा रही है। तख्ता पलट के बाद ऐसा लगा कि हर कोई ये कोशिश कर रहा थी। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, हाफिज अल असद की तस्वीर है। हाफिज अल असद की तस्वीर, जिन्होंने 29 साल राज किया, उनकी तस्वीर को कैसे राष्ट्रपति भवन के अंदर से देखिए निकालकर पूरी तरह से हटाया जा रहा है और राष्ट्रपति के घर में घुस चुके हैं विद्रोही। और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी नफरत इनके मन में थी और किस तरह के हालात यहाँ पैदा हुए, ये तस्वीरों में देख रहे हैं।
और ये अमूमन जहां भी इस तरह का विद्रोह होता है, तख्ता पलट होता है, तो ये तस्वीरें वहां ऐसा लगता है कि कॉमन है, इस तरह से सामने आती हैं। और सीरिया में भी यही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बताते हैं, हयात तहरीर अल शाम यानी HTS, वो विद्रोही संगठन जिसने तमाम विद्रोही संगठनों के साथ मिलकर ये युद्ध छेड़ा, ये गृह युद्ध छेड़ा, जिसमें सीरिया जलता दिखाई दे रहा है। आखिर किस तरह से सब कुछ बदल गया, आपको बता रहे हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर दरअसल विद्रोही गुट HTS ने कब्जा कर लिया सबसे पहले, और राष्ट्रपति भवन और स्टेट टीवी दफ्तर पर भी कब्जा किया गया। राष्ट्रपति भवन में कैसे विद्रोही घुसे, ये हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। सीरिया के लोगों को टीवी से, जो स्टेट टेलीविजन यानी सरकारी चैनल उनका है, उससे तख्ता पलट की जानकारी दी गई। लोगों को बाकायदा रिकॉर्ड करके वीडियो दिखाया गया और HTS विद्रोहियों ने लाइव आकर ये बड़ा ऐलान किया कि अब यहां पर असद सरकार नहीं है, सब कुछ बदल चुका है, काले युग का अंत और नए युग की शुरुआत। HTS की तरफ से यह दावा किया गया कि काले युग का अंत हो चुका है, सीरिया में नई सरकार का अब गठन होगा। HTS ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अब सब कुछ बदलने वाला है सीरिया में। लेकिन चलिए, जो हम आपको तस्वीर बता भी रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि कैसे जो उनका सरकारी टेलीविजन है, चैनल जो है उनका, उस पर कब्जा करके बाकायदा ये बताया जाता है कि सरकार बदल गई है, तख्ता पलट हो गया। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो टेलीविजन चैनल है जिसमें विद्रोहियों ने ये घोषणा की। आपको फुल फ्रेम दिखा रहे हैं। चैनल के स्टूडियो से आप देखिए, विद्रोही अंदर पहुंचते हैं और बाकायदा एक स्टेटमेंट है जो उनके हाथ में पेपर में है, और उसको देखकर वो स्टेट टीवी से ये ऐलान करते हैं, बताते हैं सीरिया की जनता को कि अब यहाँ पर तख्ता पलट हो गया। लाइव आए थे ये, पहले चैनल लाइव करते हैं और वहां से ये अनाउंस करते हैं कि अब यहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है, असद सरकार का खात्मा हो चुका है। और विद्रोहियों की इस घोषणा खासतौर पर आम लोगों के लिए थी। और एक और तस्वीर ये देखिए, लाउड स्पीकर से भी ऐलान। एक और तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं, ये लाउड स्पीकर से ऐलान जो हो रहा है ये मस्जिद में हो रहा है। यानी हर तरह से विद्रोही ये बताना चाहते थे सीरिया की जनता को कि अब यहाँ पर असद सरकार का अस्तित्व नहीं है और ये अब पूरी तरह से विद्रोहियों के हाथ में है, HTS के हाथ में है। लेकिन चलिए जरा आपको दिखाते हैं कि कैसे ये सब जब हो रहा था, उसके बाद सेना, जो सीरियन सेना थी, उनके टैंक्स पर कब्जा कर लिया, जश्न मनाते दिखाई दे। ये देखिए, ये विद्रोहियों का जश्न आप जो देख रहे हैं, क्योंकि ये विद्रोह की आग लंबे समय से चल रही थी। बहुत सारे संगठन एक साथ मिलकर जीत हासिल कर पाए हैं और ऐसे में अब जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीर फुल फ्रेम आपको दिखा रहे हैं। तो देखा आपने, सेना के टैंक पर भी कब्जा हो गया और सब कुछ बदल गया सीरिया में। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, ये लंबे समय की तैयारी है जिसमें कई दर्जनों बताया जा रहा है विद्रोही